अपना बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवाज जा रही है ना सब लोग? आधा सो गया सब? बकलोलवा सो गया सब? चलिए, एक तो कह रहा है सर आपके चक्कर में ब्रेकअप हो जाएगा। देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिंपल सा बता दिए थे, हुंड का नियम, अफाबाउ का नियम, ये सारी नियम बता दिया आपको। अगर ऐसे कहेगा क्लोरीन 17 का निकालिए तो 1s2 भी निकाल सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो पहली कक्षा में कितना जाता है? 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा? 7 चला जाएगा। तीसरी कक्षा में 7 हो जाएगा। यही होगा ना। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 sp-df जो है ये तो हम आपको बढ़ा दिए। इस यहां से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। सबसे पहला आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके आपसे कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। दूसरा कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद पूछ देगा वैलेंसी कितनी है। और चौथा पूछ देगा आपको कि मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है कि नॉन मेटल है। आपने सुना होगा पिछली बार रेलवे में इससे कम से कम 13 क्वेश्चन पूछा था कि मेटल है कि नॉन मेटल है। ये 4 चीजें होती हैं, इन 4 को हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है कि ये किसने नियम दिया था? बोरबली ने। 2, 8, 18, 32 का होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 10 खत्म हो गया। 17 था टोटल, तो लास्ट वाले में 7 दे दिए। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आप लोग कम से कम 30 तक याद रखिएगा, एग्जाम में फायदा करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होता है। तो ये तो इसका नाभिक हो गया। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा हो गई यहाँ पे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कैसे होगा? देखिए, पहली कक्षा में जाएगा 2, दूसरी में जाता है 8, तो 8, तीसरी में 18 होता है, लेकिन बचा कितना है? 7, तो हो गया 7। यही हो गया यहाँ पर। चलिए अब आप भरिए इसमें। देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 8। और तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब याद रखिएगा कि सबसे बाहरी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होती है उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। आपको भी पता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तभी वो नाभिक को छोड़कर दूर के पास गया है। तो इस वाली कक्षा को हम कहते हैं वैलेंस संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बताइए तो वैलेंस कक्षा किसे कहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं। उस संयोजी कक्षा में उपस्थित, संयोजी कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मणिकांत कुमार, देखो मणिकांत कुमार क्या कहता है? जो है रतिया 12 बजे बोलता है खान सर आई लव यू। अरे बकलवा, पढ़ाई कर चल ध्यान से। हमको लगता है इसका हाल ही फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। कोई मिलने वाली, बोलने वाली मिल नहीं रही है। सोच रहा है किसको बोले? खान सर ही है, खाने सर को बोल दो। अरे भाई साहब तू पढ़ाई करना तो जिंदगी भर लड़के को बोलते रहेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगी। चलिए भाई, सब लोग को लव यू बाबू। अब पढ़िए। चलिए ये अब देखिए, ये तो भैया ये नाभिक, ये तो नाभिक है यार, इसको कोई कक्षा मत गिन देना। ये तो नाभिक की दीवारें हैं, इसको कक्षा मत गिनना, ये नाभिक है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डार्क कर देते हैं। अब ये वाली जो कक्षा है और ये वाली जो कक्षा है, ये अंदर वाली कक्षा है, इसे हम लोग कहते हैं कोर कक्षा, कोर ऑर्बिट यानी कोर कक्षा कहते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो कितना है? 2। ये बाहरी वाले में कितना? 8 + 2। कोर इलेक्ट्रॉन 10 है, कोर इलेक्ट्रॉन 10 है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं भैया? इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर हमें संयोजकता का पता होता है। संयोजकता, संयोजकता को हम लोग कहते हैं वैलेंसी, वैलेंसी। अब ये देखिए वैलेंसी 2 तरह से होती है। वैलेंसी क्या होती है? 2 तरह से होती है। अगर किसी चीज में कोर इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी संख्या का कोर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 है, 4 है, तो वैलेंसी वही हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर किसी चीज के बाहरी कक्षा में कोर इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन लिख दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन,
अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही रहती है, उसकी संयोजकता भी उतनी ही रहती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो संयोजकता क्या हो जाती है? 8 माइनस कोर इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया आप लोग को? समझिए ध्यान से। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है, कहता है भैया हमारा 8 को मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके पास जिसके पास क्या रहता है? 1 रहता है तो कहता है कि भैया 7 को घिचला से अच्छा 1 को दे दो। किसी के पास 2 रहता है तो सोचता है कि यार 6 को घिचला से अच्छा 2 को दे दो। 3 को रहेगा तो कहेगा 5 को तो कोनो देगा नहीं, 3 को हम ही दे देते हैं। 4 को रहेगा तो 50-50 है, लेकिन 4 वाले को भी कहते हैं 4 को संयोजकता या तो 4 देगा या तो 4 ले लेगा। लेकिन जब 5 हो जाता है ना तो संयोजकता नहीं कहिएगा कि 5, अब वो क्या करेगा? अब उल्टा हो जाएगा, 8 माइनस 5 यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। संयोजकता 3 यानी अगर किसी चीज की संयोजकता 4 या 4 से कम है, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। अब बताइएगा अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा के लिखा जाता है। क्लोरीन की संयोजकता बताएंगे कितनी होगी? क्लोरीन की संयोजकता बताइए। रोजी कुमारी बोल रही है मेरे वाले को शक हो रहा है कि इतना रात को कैसे पढ़ रही है, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। बाप रे बाप, लड़कियों खतरनाक है सब रे, लड़कियों खतरनाक है सब। करिए कि मेरे वाला को शक हो रहा है कि क्या कर रही है, करिए कि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते और रतिया 12 बजे कौन सी कर रही है। हाँ रे भाई साहब, अरे भाई लगे रहो लगे रहो। देखो भाई संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होता है, संयोजकता हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज प्लस और माइनस में होती है, संयोजकता प्लस माइनस नहीं मतलब है। इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 1 है, याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप बताइएगा, हम यहां लिख देते हैं Mg12। Mg12 में आप बताइए इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहली कक्षा में 2, उसके बाद से 8, उसके बाद से 2। अब आप बताइए इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसके बाद से संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसके बाद इसकी संयोजकता कितनी है? निकाल के बताइए। उसके बाद हम आपको देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8। इसमें कैसे लिखेंगे? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 जाएगा, खत्म हो गया। अब इसमें निकालना आपको कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी निकालनी है संयोजकता। नीतीश कुमार कह रहा है बीच बीच में हंसना भी जरूरी है जगने के लिए, कोई बात नहीं, वो जगते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमको मार्क कर दीजिए, आज 2-3 दिन बाद क्लास किए थे तो हमको गलत बोल दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप कहां से क्लास करने आ गया ये? चलिए देखिए, इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये दोनों कोर हो जाएंगे, 2 + 8 = 10, और संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम है तो वही इसकी संयोजकता हो जाती है, तो संयोजकता यही हो जाएगी। अब यहां देखिए संयोजकता यही हो जाएगी 2। अब अगर बात करेंगे चार्ज की, चार्ज बताएंगे तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 6 लेना पसंद करेगा या 2 दे देना पसंद करेगा? 6 लेना पसंद करेगा या 2 दे देना पसंद करेगा? सबको पता है कि 2 दे देना पसंद करेगा, इसलिए 2 इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे 2 ठो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2 ठो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दे देगा, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन को देखिएगा यहाँ पर तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट में 8, तो कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई। लेकिन संयोजकता 6 थोड़ी होगी, जब भी संयोजकता 4 से क्रॉस करती है, संयोजकता जब 4 से क्या कर जाए? क्रॉस कर जाती है संयोजकता, तो 8 से घटा के लिखते हैं, तो 8 - 6 = 2, संयोजकता 2। लेकिन अगर क्या कहेंगे चार्ज, अगर देख लेंगे चार्ज तो भैया ये क्या करेगा? संयोजकता 2 है, लेकिन अब बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है। आप बताइए ये 6 ठो दान दे देगा या 2 ठो ले लेगा? 6 ठो दान देगा या 2 ठो ले लेगा? इसे छोड़ा 2 को ले लेगा, तो -2 हो जाएगा। भैया उसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, लेकिन इसका चार्ज -2 और इसका चार्ज +2, इसका चार्ज +2, याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े तो अब आप बताइए, जो हम आपको पहले बोले थे, अब आप कोर इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख गए, वैलेंसी सीख गए, और वैलेंसी सीख गए तो साथ में साथ चार्ज निकालना सीख गए। आप चार्ज निकालना सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये चीज सीख गए।
अब आपको ये पता करना है कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, यानी उसमें से करंट चला जाएगा या करंट नहीं जाएगा, इसको सीखना बाकी रह गया। तो देखिए, मेटल और नॉन मेटल डिसाइड कैसे करते हैं। अगर किसी चीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चीज का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर ये देखिएगा 1 2 3 है, तो ये हो जाता है मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु। और अगर ये इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 हो जाता है, तो ये हो जाता है नॉन मेटल, अधातु। लेकिन अगर किसी चीज का कोर इलेक्ट्रॉन केवल 4 है, तो ये होता है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों। यानी आप देखकर बता सकते हैं कि मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। जैसे आपसे हम देते हैं, आप पता कीजिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन क्या होगा, हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन का N5 होता है, 5 होता है कि 7 होता है जी, फाइव होता है कि 7 होता है, गलत नहीं करेंगे लोग जी, 5 होगा कि 7 होगा, फटाफट। हाँ 7 होता है, गुड, 5 लिख दिए हम यहाँ पे गलती से, 7 होता है। दूसरी इसका वो 5 क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सब। चलिए इसको बताइए ना, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, मेटल या नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल हो जाएगा। कैसे, तो आप इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले, कोर इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, 5 जब भी होता है यानी 4 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। सोडियम 11 बताइए, सोडियम 11 नॉन मेटल या मेटल, सोडियम 11 मेटल या नॉन मेटल। तो हमारे यहाँ पूरा कुत्ता जग के बोल रहा है, सही सौरतिया को काइली बोल रहे हैं इतना। मेटल हो जाएगा। कैसे मेटल होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10, 1 11, क्या हो गया, धातु हो गया, धातु हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्बन की। 6 कार्बन का बताइए, बोथ मेटल नॉन मेटल दोनों हो जाएगा। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी पाया जाता है। ये मेटल का भी काम करता है, नॉन मेटल का भी काम करता है, दोनों का काम कर देता है। कंप्लीट समझ में आ गया, जितना हम आपको बोले थे बता दिए। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है। आप बताइए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए कैसे, आपको रेडिकल देगा, आपको कुछ चार्जेस के नाम दे दिए जाएंगे और आपके मटेरियल में दिया होगा, आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे इसमें पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम खोल के आपको बता देते हैं। प्लस माइनस दिया रहता है, देखिए आपको जब भी रिएक्शन कराना है ना तो प्लस माइनस में लेके कराना है। जैसे देखिए इसमें प्लस और माइनस दोनों देके रखे रहता है। जैसे दे रहा है, आपको एग्जांपल पे दे देते हैं, कॉपर दिया, देखिए यहाँ देखिए आपको देखा, सोडियम का होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1। जब भी रिएक्शन होगा ना तो इसका इसके पास आ जाएगा, इसका इसके पास चला जाएगा, तो Na इसके वैलेंसी कितना 1 -1 है, इसका +1 है, तो Na1Cl1, और 1 कभी भी नहीं लिखा जाता इसलिए हो जाता है NaCl। अब आपको इसमें मटेरियल में दिया है, अब ध्यान से हमको खोजना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है, हम ऐसे बता देते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम का होता है +2, कैल्शियम का क्या होता है +2,
और देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है -2, कैल्शियम का +2 और ऑक्सीजन का हो जाता है -2। दोनों को जोड़ेंगे जब सेम सेम रहता है तो नहीं लिखा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका इसके आगे आएगा और इसका इसके आगे जाएगा ऐसे, तो देखिए ऐसे नहीं होगा। जब दोनों का चार्ज सेम होता है तो चार्ज कट के आपस में हो जाते हैं CaO, बुझा चूना, सॉरी चूना पत्थर हो गया। अब ऐसे ही आपको रिएक्शन कराना है प्लस माइनस में, तो OH माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा OH दोनों एक में है, OH दोनों एक में है। अब आप बताइए OH का -1, OH का -1 Ca के पास आएगा तो Ca तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ये +2 उधर जाएगा तो दोनों पे ऐसे जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। CaOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। अब ऐसे ही हमको सल्फेट से कराना है तो SO4 -2 होता है। कैल्शियम का किसे कराना है, सल्फेट से कराना है तो CaSO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाता है, सल्फेट का -2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ हो गया ये क्या हो गया कैल्शियम, तो दोनों का पावर सेम है, कट जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। तो आपके मटेरियल में जो PDF दिए हुए हैं इसमें प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ग्रुप है, आपको उसी में से जोड़ के बना देना है। जैसे हम आपको बनाते हैं क्रोमियम सल्फेट, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। एल्युमिनियम सिलिकेट बनाना है आपको, एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाना है। तो देखिए ध्यान से, आपके मटेरियल में है एल्यूमिनियम बनाना है तो एल्यूमिनियम पे +3 होता है, और किसके साथ बताना है, सिलिकेट के। तो सिलिकेट का SiO3 -3 होता है, -2 होता है, -2 होता है। तो ये है भैया सिलिकेट, सिलिकेट, और ये आपका एल्यूमिनियम। चलिए बनाइए एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला बनाइए। ऐसा ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ऐसे देख रहे थे, आपके मटेरियल में लिखा हुआ है एल्युमिनियम सिलिकेट। बनाइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला। केमिस्ट्री का PDF फिर से डलवा दें, ठीक है भाई, एक ही PDF दो बार डाल देंगे। वेरी गुड, आ गया। देखिए इस दोनों का पावर सेम नहीं ना है, जब सेम नहीं है तो आदान प्रदान हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के आगे ये 2 आ जाएगा तो ठीक है, SiO2 3, और ये 3 को इधर दे देंगे तो ससुरा 33 हो जाएगा। SiO3 नहीं होता, SiO2 होता है। 3 लिख दिए क्या, मटेरियल में देखिएगा तो 3 लिखा होगा तो सुधार दीजिएगा, SiO2 होता है, 2 होगा। देखिए ध्यान से, ये तो 32 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करना है, इस तरह से कोई झोला पहना देना है ताकि लगे कि ये 23 नहीं है बल्कि यहां से आया है, 23 नहीं है बल्कि यहां से आया। एक और बनाई तो एल्युमिनियम के साथ एक और कोई दे देते हैं, आप बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए, ऑक्साइड का -2 होता है ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए। तो ये तो सिंपल है, सेम नहीं है तो आदान प्रदान हो जाएगा, उसका इसके नीचे आएगा, इसका उसके नीचे चले, ये हो गया। चलिए एल्युमिनियम का एक और बनाइए, हम आपको ऑप्शन में दे देते हैं। एल्युमिनियम क्रोमेट बनाना है, एल्युमिनियम क्रोमेट, क्रोमेट, एल्युमिनियम क्रोमेट। ये क्रोमेट का फॉर्मूला, ये एल्युमिनियम का फॉर्मूला, आदान प्रदान करके बताइए एल्युमिनियम क्रोमेट को। एल्युमिनियम क्रोमेट को आदान प्रदान करके बताइए। चलिए गुड। देखिए क्रोमेट का ये 2 इसके आगे आ गए, Al2 और CrO4,
ये तो उसी का है, अब इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3। देखिए ये ब्रैकेट जो होता है ना, ये तभी लगेगा जब यहाँ ऑलरेडी नीचे कोई संख्या है। अगर नीचे कोई संख्या नहीं रहेगी ना तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लग सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप ये फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपसे पूछता है इस फॉर्मूला से अलग हटके एक क्वेश्चन, वो पूछ देता है प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज पूछ देता है। जैसे हम आपसे पूछ देते हैं कि आप बताइए कि CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा? CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा? तो इसके लिए आप बताइए, अगर हम आप ही से पूछ देते हैं कि आपको किसी चीज में प्रतिशत निकालना है, जैसे आपको अपना प्रतिशत निकालना है, कितना नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपका नंबर कितना है बटा टोटल नंबर के एग्जाम कितने थे, यही ना? तो इसमें कैसे निकालेंगे प्रतिशत? CA का भार कितना है बटा CaCO3 कितना है गुणे 100, ऐसे ही ना निकालेंगे। 100% कर देंगे, हो जाएगा। यही निकालना होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं लोग कैसे निकलेगा। कैल्शियम का भार होता है 40, नीचे बाकी सबका जोड़िए। कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 8 नहीं 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन का 3 है। ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 3 48। ऑक्सीजन का होता 16 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लगभग परमाणु संख्या का दुगुना ही भार होता है, दुगुना या दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये 16 3 48, 16 3 48 गुणे 100%, गुणे 100% निकालिए। 40 48 ये 60/100 कितना परसेंट आएगा भैया? ये से कटिए 40%। 40% आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है तो पूरे फॉर्मूला को नीचे रखिएगा, उस फॉर्मूला में जिसका पूछ रहा था उसको बताइएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं 40%। केमिस्ट्री का PDF फिर से डाल देंगे भाई। चलिए चलिए एक और बताइए आप इसमें। कार्बन का प्रतिशत बताइए, कार्बन का प्रतिशत याद कैसे करेंगे वो तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। अब आपको मेरा नाम खान सर है, ये नाम कैसे याद करना पड़ेगा? इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, दूसरा नाम याद रखेगा। अब हम आपसे कहें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, आप कहेंगे कैसे याद करेंगे? भैया कुछ चीजें जो याद करना पड़ेगा। कार्बन का निकालना है, कार्बन को ऊपर रख दीजिए बटा CaCO3 को नीचे रख दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। 100% से कितना आएगा? कार्बन का होता है भार 12 और नीचे में कितना था 40 हो जाएगा कैल्शियम का, 12 हो जाएगा कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 16 में 3 का गुणा 48, अभी जोड़ के निकाले थे, गुणे 100 बराबर 12%। कितना प्रतिशत? 12%। तो आपके एग्जाम में अगर आपको प्रतिशत निकालने के लिए पूछ देता है, परसेंटेज निकालने के लिए पूछ देता है, तो आप परसेंटेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बोले, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालिए। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ये पिछले रेलवे का क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ ये थे, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। जितने लोगों को स्टैटिक जीके देखना था ना, वो दरोगा वाला बैच अलग कर दिया। आप उसमें देखिएगा, उसमें पूरा स्टैटिक जीके पढ़ाए थे। मेन जितना स्टैटिक जीके पूरा दरोगा वाले में पढ़ाए थे, A to Z ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आप लोग जितना लोग दरोगा थे, कितने लोग हैं जो दरोगा नहीं है? वरना आप लोग को एक्सेस दे देंगे, उसमें रेलवे वालों को उसका एक्सेस दे देंगे। जो स्टैटिक जीके था अभी बढ़ा दिया उसको, 10 जनवरी तक डेट बढ़ा दिया। वो 46% निकाला है। भैया यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, अपने से निकालिए। NH2CONH2, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इसके आगे आप निकाल लीजिएगा NH2, आप निकाल सकते हैं NH
2CONH2। अब इसमें यूरिया का निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें परसेंटेज कैसे निकलेगा भैया? तो देखिए, नाइट्रोजन दो जगह है, यहां ध्यान दीजिए, एक यहां है एक यहां है। नाइट्रोजन दो जगह है तो दो को नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा, मतलब टोटल वैल्यू है NH2CONH2। भैया पूरा नाइट्रोजन को बोला है ना, देख के वो कैसे लीजिएगा, दोनों ना है तो दो को लिखिए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन या N2 गुणे 100%। नाइट्रोजन का अणुभार होता है कितना? परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का होता है 7, इसका तुलना करेंगे तो 14, लगभग इसका डबल होता है 14। और 14 तो केवल नाइट्रोजन का होता है। कै को नाइट्रोजन है? 2 को, तो 14 दूनी 28 ऊपर हो गया। यहां देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 14, केमिस्ट्री में डॉट का मतलब था गुणा, हाइड्रोजन का एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, इसका 2, हाइड्रोजन का एक होता है, एक में 2 का गुणा करेंगे 2 गुणे 100, 28 बटा, यहां देखिएगा 14 2 16, 14 2 16, ये को 16, 16 3 48 से हो गया, तो सीधे हो गया 16 3 48, 48 और 12 62 60 गुणे 100%। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे कितना बना, 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर 4, 6 छके 36, 6 छके 36 गुणे यहाँ 10, यानी 46.66, 46.6।